कि अगर आप किसी भी आर्टिस्टिक फील्ड में हो, चाहे वो आर्टिस्टिक ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ग्राफिक, इलस्ट्रेशन, वीडियो या फोटोग्राफी, या हम लोग ऑडमॉन्क जिस चीज़ में डील करता है उससे रिलेटेड हो, वो हो सकता है कि आर्ट इस फॉर्म में भी हो कि आप खाना बना रहे हो, हाँ। इस फॉर्म में भी हो कि आप पेंटिंग कर रहे हो, हाँ। किसी भी फॉर्म का आर्ट हो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना टेक्निकली उसको अप्रोच कर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये कि आप किस तरीके के इमोशंस आप उसमें कितना। सो गाइस, आज हमारे साथ बैठे हैं मन्नू भैया। अगर आप मन्नू भैया को नहीं जानते हो तो मन्नू भैया मानवेंद्र सिंह हैं। अगर वो भी नहीं जानते हो तो मानवेंद्र सिंह ऑड मॉन्क है, जिस नाम से मन्नू भैया अपने आप को एड्रेस करते हैं। सो जोक्स असाइड, मन्नू भैया ने अपनी पूरी ब्रांडिंग अपने जो एलियस है ऑड मॉन्क के अराउंड करी है। तो मेन चीज जो इसमें जो एक ट्रेडिशन का जो एक ब्लेंड आता है, इसमें ओम भी आ रहा है नाम में, ऑड मॉन्क जो भैया का नाम है वो भी आ जा रहा है। और मनु भैया अपने आप को थोड़ा सा मॉन्क की लाइफस्टाइल से रिलेट करते हैं, लेकिन वो थोड़े से ऑड हैं क्योंकि वो क्रिएटिव चीजें करते हैं। सो दैट इज व्हाई मन्नू भैया इज ऑड मॉन्क। और मन्नू भैया के लिए पहला क्वेश्चन मेरा ये है, जो मतलब जो क्यूरियोसिटी साइड से आता है, कि मन्नू भैया जब आप इस फील्ड को स्टार्ट किए थे तो उसमें सन क्या था? आई थिंक 2007-8। हाँ, लगभग 2007-8 से शुरू किया है मैंने स्टार्ट। पहले फैशन से डिप्लोमा किया था, तो उसके अंदर मैं मतलब कुछ दिन जॉब किया। तो मुझे फैशन फील्ड मतलब कुछ लोग को बुरा लग सकता है, लेकिन मुझे बहुत फेक फील्ड लगी। मुझे कहीं से भी वो लग नहीं रहा था कि बहुत क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करने के लिए वो बहुत अच्छा डायरेक्शन है। मतलब आपको लग रहा था कि फ्लॉन्टिंग ज्यादा है? हाँ। तो फिर मुझे फैशन ग्राफिक की तरफ बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट था। मैं सॉफ्टवेयर पे अच्छा था। तो मेरे जानने वालों ने मतलब जो बहुत ख़ास लोग जो मेरे ड्राइंग वगैरह को देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उनमें से एक ने सजेस्ट किया कि यू शुड ट्राई कि ग्राफिक वाले पार्ट को। तो उस समय फिर मैं निफ्ट के अंदर प्रोग्राम होता था कंटिन्यूइंग एजुकेशन वाला, तो उसको ज्वाइन किया मैंने। तो इवनिंग बैचेस थी, कम्युनिकेशन डिज़ाइन का पूरा कोर्स था। तो वो कोर्स कंप्लीट किया लगभग 2010 में। फिर 2010 में कंप्लीट करने के बाद से मैं इस पूरी एक तरीके से इस फील्ड में ही हूँ। तो मतलब मनु भैया देखा जाए आपका कोर्स कंप्लीट हुआ 2011 में। 2011 से 2010 में ही हो गया था। 2010 में आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। 2010 में हम लोग कहाँ थे? बहुत छोटे थे। तो मनु भैया अगर 2010 में आपका कोर्स कंप्लीट हुआ और अभी 2025 चल रहा है, 15 साल निकल चुके हैं। मनु भैया उसमें जैसे आपका मेन प्राइमरी टूल इलस्ट्रेटर होता होगा। प्राइमरी मतलब इलस्ट्रेटर मतलब अडोब के ही टूल्स होते होंगे, इसके अलावा कोरल ड्रॉ होता होगा उस समय अभी के नहीं। तो भैया अगर उस समय आप काम करने बैठते थे और अब जब काम करने बैठते हैं तो स्ट्रैटेजी मतलब सोचना और इम्प्लीमेंटेशन मतलब सॉफ्टवेयर पे वो चीज करना, उस समय में और अब में क्या डिफरेंस है? मैं बहुत एनालॉग तरीके से सोचता हूँ, ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूशन एनालॉग सोचने का फायदा ये रहता है कि हमारे पास जो भी जब आप बोलते हैं एनालॉग सोचता हूँ तो मतलब क्या? हाँ, एनालॉग का सोचना यही है कि मैं मतलब पहले सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं सोच रहा होता हूँ। मैं बहुत बेसिक चीजें, अगर कम्युनिकेशन डिजाइन की बात हो रही है, यानी किसी वीडियो से कम्युनिकेट करने वाले हैं, किसी पोस्टर से कम्युनिकेट करने वाले हैं, किसी पोस्ट से हो सकता है, कोई भी विजुअल एलिमेंट हो सकता है, मीडिया कोई सा भी हो सकता है जिससे हम अपने कस्टमर या क्लाइंट से इंटरेक्ट करने वाले हैं। तो बहुत जो बेसिक एलिमेंट कम्युनिकेशन का होता है ना, मेरा उस पे पहले फोकस रहता है। कई बार लोग बहुत सारे टेक्निकलिटीज में घुस जाते हैं। इसका बहुत सिंपल अगर मैं एग्जांपल दूंगा, चार्ली चैपलिन की मूवी अभी भी उठा के देख लो, साइलेंट मूवी होती थी, थोड़ी फास्ट होती थी, लेकिन आप देखोगे आपको वो कैप्चर कर लेगा। आप पूरी मूवी आराम से बैठ के देख जाओगे। अभी उस टाइम से अभी का टाइम अगर तुम कंपेयर कर रहे होगे, टेक्निकली कितना एडवांस हो चुकी है सारी चीजें। एआई आज अभी तो लेटेस्ट में एआई आया है, नहीं तो उसके अलावा भी ये कैमरा एंगल है, ये तुम हेलीकॉप्टर की जगह ड्रोन से शूट कर सकते हो, ये सब तुम हेलीकॉप्टर से भी कभी कर रहे होते थे। मतलब तमाम चीजें आ रही है, लेकिन आप अभी भी अगर बॉलीवुड का लेवल देख लो, कूड़ा है। इतने सारे इक्विपमेंट के बाद भी कूड़ा है। आप मतलब
एक दो बाइलक भले अच्छी कर जा रही हो, नहीं तो आप देखो कितनी सारी मूवी बनती है, जंग ही बन रही है। तो हमारा यही कहना है कि क्रिएटिव फील्ड ना टेक्निकलिटीज नहीं है, इमोशंस है, और वो बहुत बेसिक चीजों से आते हैं। आप हो सकता है बहुत सिंपल बात भी कह रहे होगे और उससे लोग इम्प्रेस हो सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आर्टिस्टिक फील्ड है, जिस तरीके से अभी हम लोगों ने उसको बनाया है, मतलब आपकी बात को मैं समराइज कर रहा हूँ कि उसको बहुत ज्यादा ना, उसको टेक्निकली उसको बहुत ज्यादा गूंथ दिया है टेक्निकलिटीज उसमें, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो वो सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन ही है। बहुत सिंपल चीज है। आप अपने आप को किसी भी आर्ट का मतलब क्या है, आप खुद को एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, सामने वाले के लिए, और वो अब आपके आर्ट पे डिपेंड करता है, आपके कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है, वो कितनी बड़ी ऑडियंस को वो कनेक्ट करता है, ठीक है। अब उसको आप कहो कि नहीं इस फॉर्म में कर दो, इस फॉर्म में कर दो तो ज्यादा कनेक्ट होगा, इसमें ये चीज ऐड कर दो, मैं उसको एकदम इग्नोर भी नहीं कर रहा हूँ। एक भाई हॉलीवुड और बॉलीवुड में कई बार डिफरेंस क्या रहता है कि कई बार यहाँ पे स्टोरी बहुत अच्छी रहती है, जैसे अभी नरसिंहा करके मूवी आई थी, अगर उसका बजट थोड़ा सा हॉलीवुड लेवल का होता और टेक्निकली वो और थोड़ा अगर विजुअल्स अच्छे से दिखा रहे होते तो हो सकता है उससे बहुत ऊपर तक की दिख रही होती। तो ये इम्पोर्टेंट तो होता है, लेकिन हमारा ये कहना है कि उसका भी एक परसेंट है। ये नहीं है कि 100% आप केवल टेक्निकलिटीज पे फोकस कर दिए और उसके बाद स्टोरी टेलिंग और जो एक्सप्रेशन है, इमोशन है, वो रखा ही नहीं है आपने। सो ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, अगर इस टॉपिक को की नोट बना लें कि अगर आप किसी भी आर्टिस्टिक फील्ड में हो, चाहे वो आर्टिस्टिक ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ग्राफिक, इलस्ट्रेशन, वीडियो या फोटोग्राफी, या हम लोग ऑडमॉन्क जिस चीज में डील करता है उससे रिलेटेड हो, वो हो सकता है कि आर्ट इस फॉर्म में भी हो कि आप खाना बना रहे हो, इस फॉर्म में भी हो कि आप पेंटिंग कर रहे हो, किसी भी फॉर्म का आर्ट हो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना टेक्निकली उसको अप्रोच कर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये कि आप किस तरीके के इमोशंस आप उसमें कितना आपसे लोग आपकी बातों से कनेक्ट हो पा रहे हैं, वो बहुत बेसिक इमोशंस पे आप कितना वर्क कर रहे हो। तो मतलब अगर ऐसे एक सिंपल एक लेमैन को समझाना हो तो जब भी आप कोई आर्टिस्टिक परसूट करते हो तो कोशिश करो कि 70% आप इमोशन पे फोकस करो, 30% आप फोकस करो कि आप टेक्निकली उसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे। क्योंकि मैं इवन हो सकता है कि 50-50 भी कर सकता हूँ, लेकिन कई बार देखो टेक्निकलिटीज क्या होता है, बजट पे भी डिपेंड कर रही होती है, ठीक है, कि भाई आप कौन सा महंगा टूल उसमें यूज कर रहे हो तो उसके लिए बजट। लेकिन जो 50% आपके पास क्रिएटिविटी वाला है वो आपके हाथ में है। इवन मैं तो कई बार ये चीज ट्राई भी कर चुका हूँ, मुझे कॉलेज प्रोजेक्ट वगैरह भी मिलते थे, या फिर इवन उस चीज को मैं अभी भी अप्लाई करता हूँ। अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट मिलता है और फ्री हैंड मुझे मिला रहता है तो मैं क्या करता हूं कि उसका बजट मिनिमम रखता हूं। बजट मिनिमम रखने के बाद क्या होता है कि मेरे लिए चैलेंज शुरू हो जाता है कि कम बजट में उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करके दिखाओ। बहुत सही बात थी, बहुत सही चीज थी कि मतलब आने वाले जितने भी फ्रीलांसर्स जो मार्केट में काम कर रहे हैं, दिस इज अ की टेक अवे कि भाई अगर प्रोजेक्ट आपके पास क्लाइंट आ रहा है, उसका बजट कम है, तो आप उसको एक चैलेंज की तरीके से लो। आई थिंक मनु भी पर्सनली मैं अपने लिए भी उठा सकता हूँ कि क्लाइंट को बोलो कि आप कम से कम बजट दो, मैं उस बजट में कोशिश करूंगा आपको सबसे बेस्ट क्या तो वो चैलेंज। लेकिन वो रिजल्ट जो हैगा वो आपका जो भी मार्केट में लोग दे रहे हैं उससे भी चैलेंज हमारे लिए यही है कि उससे भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन उस बजट में दे दे। बिल्कुल, नाइस, समझ रहे हो। तो इसीलिए मनु भैया को बाबा भी कहा जाता है। और अगर इससे ज्यादा और अगर चीजें जाननी है तो ऑडमॉन्क अभी बहुत रिसेंटली कोर्सेज भी लॉन्च करने वाला है। आप डिजिटल मार्केटिंग, इलस्ट्रेशन, फोटोग्राफी, वीडियो, कंटेंट, मतलब बेसिकली कंटेंट बेसिकली आप कंटेंट क्रिएशन के अराउंड की सारी चीजें आप यहाँ पे आके सीख सकते हो। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। मनु भैया देखिए, मैं जो 3 साल एजेंसी में काम किया हूँ, एक चीज सीखा हूँ मैं। देखिए पूरा जो मार्केटिंग है वो सेल्स और मार्केटिंग टोटल होता है। सेल्स वाला बंदा अब हट चुका है, वहां कोई बंदा नहीं है कि जो आगे जाके आपका प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है। अब वहां आपका कंटेंट है, राइट, कंटेंट आपके लिए प्रमोट कर रहा है। और मार्केटिंग सारी चीजें जो रजिस्टर पे होती थी, आप होर्डिंग लगवाते थे, ये करते थे, अब वो चीजें लोगों के फोन में या लैपटॉप पे आ चुकी है। बिल्कुल, हर किसी का बिलबोर्ड, मतलब अगर देखा जाए होर्डिंग वो उसके मोबाइल में। तो भैया अगर
स्किल तो तब अच्छी हो गई ना, कहते हैं कि अच्छी मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, जब सेल्स डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट साथ में काम साथ करें। में करना। तो अगर आप कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हो और डिजिटल हाँ। मार्केटिंग एक ही रूफ के अंदर कर रहे हो, भले कोई आप एक फील्ड सेलेक्ट करते हो, लेकिन अगर आप दोनों को अगर सीखे होगे तो आप अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकते हो। अभी किसी भी अगर एजेंसी के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि जो मार्केटिंग टीम और सेल्स टीम के बीच में कनेक्ट कराना, वो तुम बहुत ज्यादा अच्छे से भैया सबसे बड़ा चैलेंज पता है कहाँ था? मार्केटिंग का जो बंदा है वो बोल रहा है कि इसको इस तरीके से दिखाएंगे, सेल्स वाले को पता है कि तुम बहुत टेक्निकल बता रहे हो, लेमैन को समझ में नहीं आएगा, वो बोल रहा है इसको और सिंपलीफाई करो, वो बोल रहा है नहीं ऐसे ही समझ में आएगा, और वहां पे कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। बिल्कुल। तो इस कोर्स का पूरा मॉडल यही है कि आपको दोनों चीज को थोड़ा सा आप समझ रखो, और नहीं कुछ तो अपने प्रोजेक्ट्स से, पायलट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करके आप सीख सकते हो कि भाई रिस्पांस क्या है, मैंने ये क्रिएट किया, इसका रिस्पांस कैसे आ रहा है। सो बेसिकली ऑडमोंग की एक और सीख ले लो फ्री में, इसके बाद में सब्सक्रिप्शन लगेगा, कि मार्केटिंग इज द ब्लेंड ऑफ आर्ट एंड साइंस। ठीक है, आर्ट जो मनु भैया ने इस टॉपिक से पहले बात किया, वो पूरा जो फुल वीडियो में आएगा वो, सो मनु भैया ने इसके पहले बताया था कि जो आर्ट होता है, आर्ट वाला साइड मतलब जो इमोशन वाला साइड है, स्टोरी टेलिंग, आप उस पर भी फोकस करो, वो आपके सेल्स में काम आएगा, लेकिन जो साइंस वाला साइड है वो आपके मार्केटिंग में काम आएगा। राइट, है ना? राइट। साइंस कह लो, या उसको टिपिकल हम कह रहे हैं साइंस, डेटा सीधा मार्केटिंग ही कह देगा उसको। हाँ, डेटा बेसिकली भाई आर्ट और डेटा, हाँ, कि क्या डेटा है हमारे पास, तो उसके अराउंड हमें क्या दिखाना है। बिल्कुल। तो मनु भैया सर्कलिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन, कि 2010 और 2025 जब आप क्रिएट करने बैठते हैं, तो क्या चीज सबसे ज्यादा आपको चेंज लगती है कि अरे यार ये तो बड़े आराम से हो जा रहा है, अरे यार पहले तो मैं इतना टाइम लगा था? हाँ, अगर मैं 2010 में जब सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया था, तो उस समय तो जो सबसे पहली एजेंसी थी मेरी, उसने तो रिस्ट्रिक्ट कर रखा था कि भाई हमें सिर्फ कोरल में ही काम चाहिए। तो मतलब इस तरीके की लिमिटेशंस थी वहाँ पे। तो मेरा ये था कि भाई अडॉप्ट तो करना ही है। हमने पता लगा पूरा कोर्स इलस्ट्रेटर और इंडिजाइन और फोटोशॉप के अराउंड रखा, वहाँ पे एजेंसी ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई हमको सिंगापुर में, इवन अफ्रीकन कंट्री में भी ले जाके प्रिंट आउट निकालना रहता है, कोरल हर जगह मिल जाता है, तुम्हें सिर्फ कोरल में ही बनाना पड़ेगा। तो उस समय उसको अडॉप्ट किया, 4 साल तक लगभग उस पर काम किया है। फिर उसके बाद वहां से जब दूसरे एड एजेंसीज में गए, तो फिर वहां पे भाई वापस से वो ट्रेंड जो भाई एडोबी के जो सारे पैकेज है उसी पे काम करना है आपको, तो फिर वापस उसको अडॉप्ट किया। तो अगर जब मैं शुरू किया हूँ तो मुझे जो याद आता है, मैं CS3 से स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, इस समय CC क्लाउड आ चुका है, खत्म हो चुका है, सब्सक्रिप्शन मॉडल है, हर महीने पैसा दो इस्तेमाल करो। लेकिन टूल वाइज काफी चीजें मतलब वही है, जो बेसिक टूल उस समय काम कर रहे थे वही इस समय काम कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि AI आपका वो असिस्टेंट है जो आप कभी इमेजिन करते थे कि यार कोई अगर ऐसा मिल जाए जो मेरा इतना काम कर दे, बाकी का तो मैं कर ही दूंगा। लेकिन एक जो सबसे बड़ा माइनस है, टाइम किलिंग बहुत है। पहले क्या था कि जब लिमिटेड इंटरनेट वगैरह रहता था तो फोकस ज़्यादा था। अब इतने डाइवर्जन, डिस्ट्रैक्शन हो चुके हैं, ये होता है कि वो मुझे भी फील होने लगा है कि मैं, हो सकता है अगर यहाँ से 5 मिनट के लिए फ्री बैठा रहूँगा, मैं मोबाइल लगा के और कुछ ना कुछ स्क्रॉल, हाँ, जैसे ही स्क्रॉल होना शुरू होता है तो 5 मिनट की चीज कब आधे घंटे और 1 घंटे तक जा सकती है, कुछ पता नहीं रहता। ये जो चीज बोले वही मनु भैया, स्टार्टिंग में मेरे को ना बहुत गंदी आदत लग गई थी डूम स्क्रॉलिंग की। भैया निकाले स्क्रॉल करते जा रहे हैं, घंटे निकल के फिर रियलाइज ये क्या हुआ, फिर पता मैंने अपने आपको डीप्रोग्राम कैसे किया। मैंने ये समझा कि देखो पहली चीज, ये मेटा जो एल्गोरिदम बनाया है ना, मार्क ज़करबर्ग जो भी है, जितने भी लोगों ने बनाया, एडिक्शन बेस्ड ही है। नहीं भैया, मैं इसको ऐसे, ये लोग बहुत स्मार्ट हैं, और बहुत स्मार्ट लोगों ने बनाया ये। बिल्कुल सोचिए, आपके पसंद के हिसाब की चीज आपके हथेली पे आ रही है, और एक अंगूठे के स्वाइप में उससे वही चीज आएगी जो आपके टेस्ट और हैबिट के अराउंड है। तो और दूसरी चीज, और पहले जब डिश हम लोग जब चलाते थे, डिश का पैसा देते थे, फिर DTH आया, DTH का पैसा देते थे। इस चीज का कोई पैसा नहीं है, डेटा फ्री कर दिया गया है आपको। इसका मतलब प्रोडक्ट कौन है? हम ही, आप। और आपका टाइम। स्पॉन्सर्ड ऐड कौन देख रहा है? आप।
समय कौन दे रहा है उनके प्लेटफॉर्म पे? बिल्कुल। आप उस पैसा देने से कमा कौन रहा है? आप कमा रहे हैं? नहीं, आप खाली समय दे रहे हैं, पैसा वो कमा रहे बिल्कुल। हैं। तो भैया जब मुझे ये पैराडाइम समझ आया ना, अब मैं होता क्या, मैंने फोन पे एक रिमाइंडर लगाया हुआ है, जैसे मैं इंस्टाग्राम ऑन करूंगा पहले आएगा लंबी सांस लो छोड़ो, किस लिए इंस्टाग्राम खोल रहे हो पूछता है, तो मैं बोलता हूँ भाई बस चेक कर रहा हूँ। चेक जैसे करना चालू करूंगा ऊपर टाइमर चालू हो जाएगा कितने देर से चला रहे हो। ये अच्छा है, मैं तो बस ऐसे नॉर्मल टाइमर लगाया हूँ। ये फोन का फीचर फोन का फोन नहीं, मैंने अलग से क्या ऐप डाला हुआ है। हाँ। तो अब उस पे क्या है कि आपको टाइमर दिखाता रहेगा, और मैंने एक डाला एक दिन में 15 मिनट से ज्यादा मैं यूज नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अब कुछ अगर काम आ गया कि भैया काम भी हाँ, तो उसी तब पे तो रहता रिसर्च है, ही तो बस करना खाली ये पड़ेगा। कर सकते हैं कि उस ऐप को उठा करके हिडन पे डाल देता हूँ तो काम नहीं करता है। फिर जब लगता है कि हाँ अब काम हो गया है, अब हो गया, फिर उसको उठा करके मैं मेन पे डाल देता हूँ बस। लेकिन मतलब ये है कि देखिए कोई नई चीज नहीं है कि लोग इसमें फंस जा रहे हैं, क्योंकि ये दलदल बनाया ही गया था लोगों को फंसाने के लिए। हाँ। कुछ तो लोग भैया देखिए सीधे साधे हैं और बहुत स्मार्ट लोगों ने बनाया है, वही। तो लोग फंसेंगे ही फंसेंगे। अभी मैं देखता हूँ ना लोगों को, वो रिक्शा वाला, उसको काम नहीं, मेरे घर पे काम वाली आ रही है, कान में हेडफोन लगाए उधर सब्जी चला रही है, इधर बैठ के रील स्क्रॉल कर रही है, खाने में नमक नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल, ये तो हर जगह होने लगा है। मुझे लगता है कि मैं अगर मोबाइल मेरे हाथ में जब तक मल्टीमीडिया मोबाइल नहीं था, मैं बहुत सारे काम कर लेता था। मैं अब उल्टा हो गया है। एकदम सही बात बोले गाइस। ये बात अगर जितने लोग अग्री करते हो कि जब मोबाइल छोटे थे, कीपैड वाले थे, तो हम लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हुआ करते थे। राइट। लेकिन जैसे जैसे ना मोबाइल स्मार्ट होते गए, इंटरनेट फास्ट होता गया, वैसे वैसे हम एकदम स्लो हो गए। इवन आप अपना एक स्ट्रेस बूस्टर भी अपने साथ लेके सो रहे हो, खा रहे हो, चल रहे हो, इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हो। मतलब मेरे पास बहुत बुरी हैबिट हो गई थी कि मैं अब तो बहुत कोशिश करने लगा हूँ कि सोने के पहले ना मैं मोबाइल दूर रखता हूँ, चार्जिंग पे लगा के या फिर कहीं पे भी दूर रखता हूँ। नहीं तो होता क्या है कि आप एकदम सुबह उठे हो, थोड़ा सा ऐसा मूड होता है कि थोड़ा सा रिलैक्स मतलब आराम से चीज़ों को समझ के फिर उठना चाह रहे हो, आपने सडनली हाथ उठाया, मोबाइल लिया, और उसके बाद तुरंत आप ऐसे कंटेंट के मतलब एक सेकंड के एक क्लिक पे हो कि आप स्ट्रेस में जा सकते हो उस समय। वे सर्कलिंग बैक हाँ। कहा ना, बहुत स्मार्ट लोगों ने बनाया है। तो भाई कि आंख खुली नहीं कि आप सीधे उनके एल्गोरिदम में फंस गए। बिल्कुल है ना। बिल्कुल। इवन जहाँ तक नेटफ्लिक्स ने तो अपना कॉम्पिटिटर भी यही बताया था कि उसका कंपटीशन और किसी ऐप से भी नहीं है, उसका कंपटीशन हमारी नींद के साथ है। हम जितना ज़्यादा सोएंगे उतना नेटफ्लिक्स के लिए टाइम कम है, हम जितना कम सोएंगे उतना नेटफ्लिक्स के ज़्यादा बड़े यूज़र हैं हम लोग। तो ये तो हम, और इस चीज़ को आप मोबाइल से कनेक्ट कर लो कि अगर मोबाइल चला रहे हो आप देखो नींद डिस्टर्ब रहेगी आपकी कुछ ज़्यादा। सो गाइज आज का ये एपिसोड टेक्निकली यहीं पे खत्म होता है। अगर इस एपिसोड से अगर कोई भी चीज़ अगर आपको बढ़िया लगी हो, और अगर इस बारे में और आप जानना चाहते हो, डिबेट करना चाहते हो, और अगर स्पेशली आप लखनऊ से हो एंड एल्गोरिदम एक्चुअली भी ये कंटेंट आपको दिखा रहा है और आप लखनऊ में हो, तो ऑडमॉन्क इज फ्रॉम लखनऊ। सो ब्रांडिंग से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप ऑडमॉन्क आ सकते हो। तो आज उल्टा पॉडकास्ट हुआ है, आज ऑडमॉन्क का पॉडकास्ट तुषार ने लिया है। तो तुषार जो हमारे हैं वो एक तरीके से बिजनेस पार्टनर है। तुषार हमारे पूरी एजेंसी का क्रिएटिव वाला पार्ट, वीडियो प्रोडक्शन पार्ट और फोटोग्राफी पूरा यही हैंडल कर रहे होते हैं, और जो भी हम लोग प्रोजेक्ट लेते हैं उसको बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं हम लोग। कोशिश हमेशा। और अगर आपको और ज़्यादा इस तरीके के मतलब अपने लिए अच्छा काम कराना है तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं।